हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज जिसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या है। मतलब दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी स्टोरीज और कुछ ऐसी अफवाहें या फिर सच भी हो सकती हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कहीं पर पता चली और एक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, और आज थोड़ा फनी वे में बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं बंदा ऐसा ही हूँ। ठीक है, Current. Stop. Pause. Button. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ आती है एक बंदे से जिसका मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन इंटरनेट पे स्टोरी मिली थी मुझे। कोई तो बंदा है किसी अदर Batteries. कंट्री का। वो बंदा ने पता क्या किया था, मैं बताता हूँ। मार्केट में आप सभी को पता है लड़कियों वाली एआई चैटबॉट्स आती है, यानी कि फीमेल चैटबॉट्स आती हैं। तो कोई तो बंदा था, उसने मतलब एआई को फ्लर्ट करना चालू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एआई बना है आपकी हेल्प करने के लिए। इन लोगों ने एआई का ऐसा उपयोग चालू कर दिया है जो अगर मैं बताने जाऊंगा तो शायद आप सोच में पड़ जाओगे कि कहाँ जा रही है दुनिया। मतलब एआई को फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, एआई को प्रपोजल किया और एआई ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो तो इंसान नहीं है, वो एआई है, हमें भी पता है। इस बंदे को इस बंदे को पता था, फिर भी जब एआई ने एक्सेप्ट किया तो ये बंदा खुशी के आंसू रोया आधे घंटे तक नॉन स्टॉप। और मीडिया वालों को बता भी दिया। हाँ, मीडिया वालों को बता के आया है बंदा। अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं इस बात पे। मतलब यार, कहाँ जा रही है दुनिया एआई पे। एआई को तुम किस चीज के लिए बनाया गया था एआई, और लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। अब भगवान जाने लोग क्या क्या कर रहे हैं ऐसे। चलो नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। Pause. नेक्स्ट चीज आ Blind. रही है Tech दोस्तों। Assistant. Play Store. Stop. Pause. Button. ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट चीज आ रही है दोस्तों, एक प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आप सबके चहीते एआई सिस्टम इलोन मस्क के बेटे से, मतलब इलोन मस्क का एक्चुअल बेटा नहीं, उनका एआई जिसका नाम है ग्रॉक। भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने इलोन मस्क को ही रोस्ट करना शुरू कर दिया। जी हाँ, इलोन मस्क। मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी, अब मुझे क्या पता वो सही है कि नहीं है, लेकिन वो लेजिट ही लग रही थी, जिसमें इलोन मस्क ने ग्रॉक का अनहिंज्ड मोड ट्राई किया। वैसे अगर आपको मालूम नहीं है कि ये मोड कौन सा है, तो बेसिकली एक 18+ मोड होता है जिसमें ये बोलता है विदाउट एनी फिल्टर, यानी कि स्ट्रेट अप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा जो मैं इस वीडियो में दिखा नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये बात है, मैं दिखा नहीं सकता। बाकी लोग तो फिल्टर लगा के दिखा लेते हैं, हमारे पास फिल्टर के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों ये बात है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ का। मतलब ग्रॉक अपने ही पिता को, यानी कि इलोन मस्क को रोस्ट कर रहा है। मतलब यार, उसको जो ट्रेन किया गया वो करेगा। लेकिन सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये असलियत में कंपनी ट्रेन नहीं कर रही है इसको। इनफैक्ट ये अभी तक ट्रेन हो ही रहा है।
और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप जाओगे ट्विटर पे, तो ट्विटर पे जो लोग ट्वीट करते हैं ना, उन्हीं से ट्रेन होता है इसका ये मोड। और ये बिना बात के आपको कुछ भी बोलेगा, मतलब बिना बात के गुस्सा होगा, बिना बात के कुछ भी बोलेगा। मैं बता नहीं सकता क्या करेगा, लेकिन इसको ट्राई बिल्कुल मत करना। और अगर कर भी रहे हो तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एजुकेशनल चीज़ है ही नहीं। ठीक है, ऐसे मस्ती के लिए ट्राई कर सकते हो, फन के लिए, लेकिन मैं तो इसे रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनफिल्टर कंटेंट है और ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात है। लेकिन इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम है, और वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है जो मैंने फेस की है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जो एआई है ग्रॉक, उससे अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो उसकी फीलिंग देखना दोस्तों, उसकी फीलिंग देखना। अगर आप उससे इंग्लिश में बात करोगे तो उसकी फीलिंग एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट लगेगी। लेकिन अगर आप उससे हिंदी में बात करते हो तो रोबोटिक हो जाता है। मैं आपको एक प्रकार से बोलूँगा कि जेमिनी भी रोबोटिक ही है। आपको उसकी वॉइस नेचुरल लगती है ना? नहीं है, नहीं है भाई। अगर आपको अच्छी नेचुरल वॉइस चाहिए तो ग्रॉक से इंग्लिश में बात करो, नहीं तो चैट जीपीटी के वॉइस से ट्राई करो। लेकिन चैट जीपीटी के वॉइस अगर आपको चाइनीज़ बंदे हो तो उसमें अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें फिर इसमें वो वाला फील ही नहीं आता, वो एक्सेंट ही नहीं, बस प्लेन बोल देता है। मैंने देखा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अच्छी नेचुरल वॉइस है तो character.ai है। हाँ, बस कभी कभी इसका सिस्टम हिल जाता है। ठीक है, वो बात है। लेकिन दोस्तों ग्रॉक का जो हिंदी, अगर आप हिंदी में उसको देखोगे तो वो इतना नेचुरल आपको नहीं लगेगा, नेचुरल लगेगा ही नहीं। वो ऐसा लगेगा आप जेमिनी से बात कर रहे हो। वहीं अगर आप ग्रॉक से इंग्लिश में बात करते हो तो एकदम फ्लुएंसी आपको देखने को मिलेगी, एकदम योर कोजी कंपानियन वाला फील आएगा दोस्तों। ठीक है, ये बात है। अब नेक्स्ट Stop. Pause. चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये टीचर्स तक बोलते हैं बच्चों को, लेकिन बात यही है। लोग बोलते हैं कि जो फ़ोन से Edge panels. रेडिएशन Window edge. जो फ़ोन से Pause. रेडिएशन Button. निकलती है दोस्तों, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बताओ इलेक्ट्रिक वेव्स बंदे को कैसे करेंगी? वो ऐसे ही खबर आती है 5G से कोरोना फैलता, भाई अरे भैया कोरोना तो कब का निकल लिया, तुम अभी तक 5G से कोरोना फैलता है कर रहे हो। ठीक है, और लोग नहीं भी कर रहे होंगे तो क्या पता कुछ लोग सोच भी रहे होंगे ऐसा। दोस्तों अभी कोरोना नहीं है, अभी HMPV है। ठीक है, HMPV का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, ये फैल रहा है। कोविड तो कब का निकल लिया, ये उसका बच्चा है, और ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक भी है और थोड़ा कम भी है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये आपको, मतलब क्या बोलूँ मैं, बस थोड़ी अजीब बीमारी है। लेकिन जो HMPV है वो है, अभी कोरोना तो नहीं है। और लोग बोल रहे कि भाई ये आउटडेटेड चीज़ है, मैं जानता हूँ, लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं भी
उसको मान जाते हैं। मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, लेकिन अगर आप अभी तक मानते हो तो शायद आपको अपना माइंड अपडेट करने की ज़रूरत है दोस्त। ये सब फेक बात है। और दूसरी चीज़, रेडिएशन। अरे भाई, जब रेडिएशन क्या बात है, वो तो इलेक्ट्रिक वेव्स है ना मेरे भाई। वो आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, थोड़ा बहुत शॉक दे सकती है। और अगर ज़्यादा शॉक लगेगा तो बंदा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कम वोल्ट होगा भी तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैं तो अपने घर की जो मेटल पिन होती है चार्जर की, उसकी पिन चालू होती है, मैं आराम से उसकी पिन जो मेटल वाली होती है ना आगे, वो उठा लेता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ भाई। आप भी कर लेते होंगे बहुत आराम से, क्योंकि उसमें नहीं लगता। लेकिन अगर आप पुराने ज़माने के विंडो कूलर इस्तेमाल करते हो दोस्तों, और अगर वो चालू है या फिर बंद भी है, तो आपको शॉक दे सकता है, वो भी एकदम खतरनाक वाला। ठीक है, मेरे को 2 बार लगा है कूलर में। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉक दे सकती है वो। उसके अलावा आपको क्या हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ शॉक बहुत डेंजरस चीज़ है, लेकिन अगर आपको कम मिल रही है, एकदम कम वोल्टेज है, जैसे 5 वोल्ट, तो फिर ये कुछ नहीं होगा। तब आपको फील ही नहीं होगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी है भी नहीं, है भी कि नहीं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपको फील ही नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों। ठीक है, आपको फील ही नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी। और मेरे साथ खुद होता है, आपके साथ भी होता होगा। नहीं तो अगर छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी से भी अगर बंदे को करंट लग जाता, तो आज हम वायर को क्यों पकड़ते, करंट लग जाता ना। यही बात है दोस्तों, लोग आपको पागल बनाने की ढेरों कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन्हें नहीं मानना है और आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्त। और बाय द वे बात यह है कि कोई तो बोल रहा था भाई ये कहीं पे कोई जगह है, ठीक है, उस सिटी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर एक हाई कोर्ट है। ठीक है, ऐसे आपको पता भी चलेगा, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, चलो बता देता हूँ। वो जगह है बिलासपुर। ठीक है, आपको मालूम है कहाँ पे है बिलासपुर। तो बिलासपुर में कोई बच्चा है, अब वो पहले की बात, अब थोड़ी आउटडेटेड न्यूज़ हो चुकी है, लेकिन लोग अभी तक उसे एज एन एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। उस बच्चे को कुछ बीमारी हो चुकी है, वो फ़ोन पे दिन भर लगा रहता था, और वो इतना पागल हो गया था उसका दिमाग कि वो पैंट में सूसू कर देता था बिस्तर पे, पेशाब कर देता, उसको मालूम तक नहीं चलता था कि वो कर क्या रहा है। मतलब उसका माइंड एकदम ऐसा, मतलब उसके माइंड के सेल्स जो है वो डैमेज हो चुके थे दोस्तों। ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो फ़ोन ऐसा करेगा भी क्यों। देखो, मेरी बात यह है कि फ़ोन आपको पागल नहीं करता है दोस्तों। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे तो पागल नहीं करेगा आपको, उल्टा आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आप अपने फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो आपको ज्ञान मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको नॉलेज भी देता है, बदले में आपसे क्या लेता है, थोड़ी सी बिजली बस, और थोड़ी सी टचिंग पावर यानी कि आपका फ़ोन में आप टच स्क्रीन से टच तो करते होंगे। ये तो आज के ज़माने में कौन बटन वाला फ़ोन यूज़ कर रहा भैया। हाँ, वैसे कुछ हैं यूज़ करते हैं आज आज भी। ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, जो सैमसंग के फ़ोन यूज़ करते हैं, रेडमी के फ़ोन यूज़ करते हैं, ओप्पो के, वीवो के, या फिर आईफोन यूज़ करते हैं, या फिर हुआवे यूज़ करते हैं, या फिर लावा, या फिर वन प्लस, जितने भी ब्रांड होंगे सब। ठीक है, तो आप अगर इन फोन्स में यूज़ करते हो, ये आपसे क्या मांगते हैं? बस कुछ क्लिक्स और आपका एक्टिव रहना, कुछ चीज़ें और थोड़ी सी बिजली। ठीक है, Take a इससे ज़्यादा क्या? कुछ नहीं मांगते ना। लेकिन अगर आप इनको चलाते हो तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप भी देते हैं और आपको रिसोर्स भी देते हैं। आप इन फोन से फुल्ली फंक्शनल एपीके भी बना सकते हो दोस्तों। जी हाँ, फुल्ली फंक्शनल एपीके तक बन सकता है। एपीके लिटरली मेरे फ़ोन में 2 एपीके इंस्टॉल्ड हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। हाँ, मैं खुद बना के बैठा हूँ खुद के एपीकेज। उनमें से एक पर तो मैंने वीडियो भी डाली थी। नहीं, वो पुरानी वाली टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड वाली नहीं, वो तो बाद में ख़त्म हो गया था, 10 दिन बाद ही ख़त्म हो गया था वो तो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली मैंने वीडियो डाली। सबसे लेटेस्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे देखना इस वीडियो के बाद। वो टाइटल आप क्लिक करना। वो उस गेम का नाम है द बटन गेम। वो मैंने बनाया है। ठीक है, वो मैंने ही बनाया दोस्तों। आपको सोच के आश्चर्य होगा ही, लेकिन वो मैंने ही बनाया है, और वो भी इस फोन पे। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि आप खुद भी कैसे बना सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, बस हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ें अदर करनी है तो आपको एपीआई लगेंगी, और एपीआई बहुत पेड होती है दोस्तों। हाँ, वैसे फ्री टियर होती है लेकिन कंपनी उन्हें बंद कर देती है। जैसे आप ओपन एआई पे जाओगे तो उनका फ्री टियर बंद हो गया है। चैट जीपीटी खुद बताता ही है। और दोस्तों, अफवाहें चैट जीपीटी के ऊपर भी फैल रही हैं कि चैट जीपीटी का खुद का सर्च इंजन है। नहीं, नहीं है दोस्तों। चैट जीपीटी जो वेब सर्च करता है वो माइक्रोसॉफ्ट के बिंग से करता है। वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज़ करता है। और अगर आप चैट जीपीटी से कोई लिंक phone. क्लिक कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में सेफ होगी भी। मेरे साथ ऐसा भी बहुत हुआ है कि मैंने सस्पिशियस लिंक्स खोले हैं। ये तो अच्छा है, क्रोम डिटेक्ट करके आपको ऊपर में दिखा देता है दिस पेज इज़ डेंजरस, आपको अलर्ट दे देता है। ठीक है, ताकि आप वहाँ से निकल सको और आपका डेटा सिक्योर रहे। तो दोस्तों, ये बात है। और अगर बात होती है कि वो अनसेफ लिंक्स क्यों देता है, तो दोस्तों बात ये है कि वो जो सबसे ऊपर जो लिंक आती है उसे सेफ समझ के देता है। यानी कि जैसा हम करते हैं ना, इंसान भी एआई भी कभी कभी बेवकूफ़ बन जाता है इंसानों जैसे, कि जो सबसे ऊपर लिंक आता है वही सही होता है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी तो फर्स्ट प्लेस पे आपको जो चीज़ आप खोज रहे हो वो मिल जाती है, और नहीं मिलती है तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। और अगर नहीं मिलती है तो आप कुछ फ़िल्टर वगैरह लगा के देख सकते हो। अगर फ़िल्टर आप लगा रहे हो तो शायद आपको मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात है। और असलियत में मैं कहूँ तो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जानना बाकी है।
ठीक है, अभी तो यही जानना बाकी है कि एआई जो आप यूज़ करते हो, परप्लेक्सिटी एआई या फिर कोई भी ऐसा मॉडल, कोई भी ऐसा एआई जो जीपीटी यूज़ करके ट्रेन किया गया हो, ठीक है, वो कैसे बनता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे बनता है। एक एपीआई होता है। एपीआई एक सर्विस होती है जिसमें आप पब्लिक जो एपीआई होते हैं, ओपन एआई का एपीआई होता है, ठीक है, जेमिनाई का होता है, ग्रॉक का तो शायद होता होगा, नहीं भी होता हो तो आप देख लेना, और ओपन एआई के मॉडल्स का एपीआई होता है। Stop. Pause. हाँ, तो दोस्तों एपीआई की होती है, हर एक अकाउंट के हिसाब से अलग अलग एपीआई होती है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और चलेगा आपका चैटबॉट। बस ये पेड होती है और आपको मंथली पे करना पड़ता है, नहीं तो आपकी एपीआई बंद कर दी जाती है। जैसा आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो वैसे ही प्राइजेस होती हैं इनकी, ठीक है। नॉर्मली आपको 200-300 रुपये पर मंथ देना होता है, बहुत ही नॉर्मल अमाउंट होती है ताकि एक स्टूडेंट भी ले सके, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिगिनर होते हैं और इसीलिए। और मैं तो कहूँगा कि यार आप क्यों आप क्यों ये सोच रहे हो कि हम अपना एआई बॉट बिना फ्री सर्विसेज के नहीं बना पाएंगे? दोस्तों आप बना सकते हो, पीसी के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, एंड्रॉयड स्टूडियो है, ठीक है, कोड करने के लिए तो आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो ही है। अब पीसी के लिए आप, अब एंड्रॉयड के लिए आप अनरियल इंजन तो यूज़ नहीं करोगे, यूनिटी चल जाता है, यूनिटी एंड्रॉयड गेम्स बना लेता है, ठीक है। यूनिटी वाले तो काफ़ी सारे गेम्स बनाए, खेले 5 गेम्स मैंने खेले यूनिटी बेस्ड, ठीक है, और मुझे इन्हीं गेम से मालूम चला है कि यूनिटी क्या होती है। दोस्तों यूनिटी एक इंजन है जिससे आप ऐप्स और गेम्स बना सकते हो। मुझे ये नहीं मालूम कि ये फ्री है कि ये पेड है, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर कुछ बनाते हो तो बेसिकली फ्री होता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई यूज़ कर सकता है इसे। और लिनक्स जैसा ओपन सोर्स होता है। लिनक्स अगर आपको नहीं मालूम है तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको मालूम होगा लिनक्स क्या होता है। आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ये भी लिनक्स कर्नल पे ही बेस्ड है, इसका कोर लिनक्स कर्नल पे ही बेस्ड है, यानी कि आप दिन भर लिनक्स चलाते हो, ठीक है। एंड्रॉयड भी एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जी हाँ दोस्तों, ये लिनक्स है। अब लोग बोलेंगे कि यार लिनक्स किसने बनाया, क्या पता ये एंड्रॉयड के बाद आया होगा। नहीं दोस्तों, लिनक्स का इन्वेंशन एक डेनिश स्टूडेंट ने किया था, एक स्टूडेंट ने किया था जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जो ओपन सोर्स हो। अब उस टाइम पर विंडोज़ तो शायद आ चुकी होगी, ठीक है, हम सबको मालूम है कि विंडोज़ के लिए की लगती है। तो इस स्टूडेंट ने सोचा कि यार मैं एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा, तब इसने बनाया लिनक्स। पहले इसका नाम लिनक्स नहीं था, मतलब लिनक्स नहीं था, पहले इसका नाम कुछ और था, ठीक है। तो पता नहीं कोई इसके बॉस वगैरह होंगे, उन्होंने नाम एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने जो फोल्डर था उसे लिनक्स नाम से सेव कर लिया, और लिनक्स बाद में इस बंदे ने भी एक्सेप्ट कर लिया और ऑफिशियली इसे लिनक्स नाम से जाना जाता है।
ठीक है। और लिनक्स के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे उबुंटू आप यूज़ कर सकते हो, आप डेबियन यूज़ कर सकते हो। डेबियन तो सबसे रिस्पेक्टेड लिनक्स ओएस में से एक दो माना जाता है। बहुत हल्की होती है दोस्तों लिनक्स की फाइल्स, मतलब ज़्यादा। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो तो दोस्तों ये बहुत सिंपल होता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटरफेस होता है लिनक्स डेबियन अगर आप यूज़ करें। इसमें ज़्यादा कुछ करने ही नहीं है यार, बस आप आराम से जो है यूज़ कर। इसके अंदर आप नंबर सिस्टम होता है, यानी कि आप जितना ना आप नंबर दबाओगे उस वहाँ पर लिस्ट होती है चीज़ों की। अगर आप नंबर दबाते हो तो उस नंबर पे जो आइटम होता है लिस्ट में, उस पर आपका फोकस जाता है। जैसे आपने नंबर 1 दबाया तो सबसे फर्स्ट आइटम होगा। फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, आप सबसे पहली चीज़ तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करनी है इंग्लिश। तो वहाँ पर आप देखोगे बटन्स दबा के, नंबर 1 पे क्या है, अरेबिक है। नंबर 2 पे क्या है, ठीक है। अगर आप नंबर 1 दबाओगे तो सबसे फर्स्ट जो आइटम होगा वो लिस्ट पे, उस पर फोकस जाएगा, ठीक है। लिस्ट क्या, पूरी स्क्रीन पे दोस्तों। अगर आपको कुछ अदर चीज़ें करनी है तो आप टर्मक्स यूज़ कर सकते हो ज़्यादा। अगर आपको कमांड्स लर्न करनी है तो टर्मक्स दोस्तों एक लिनक्स टर्मिनल एमुलेटर है, जिसमें आप कमांड्स अपने फ़ोन में डाल सकते हो दोस्तों। जी हाँ, यानी कि आप अपने फ़ोन पर ही लिनक्स की कमांड्स डाल के यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा पैकेज इंस्टॉल पाइथन, यानी कि आपके फ़ोन में पाइथन इंस्टॉल हो जाए, करेगा वो पाइथन इंस्टॉल करेगा, फिर आपके फ़ोन पे हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया भर के किसी भी फाइल को खोल सकती है दोस्तों। जी हाँ, किसी भी फाइल को आराम से खोल सकती है। नहीं तो आप जाके देखो, चाहे आपका फ़ोन में .exe विंडोज़ की एक्सिक्यूटेबल ही क्यों ना हो, ये उसे तक खोल सकता है। अगर आप ओपन विद डायलॉग में जाओगे तो ये उसे तक खोल लेगा। ये ISO फाइल्स भी शायद रन कर सकता है। बस आपको एंड्रोनिक्स डाउनलोड करना पड़ेगा और टर्मक्स डालना पड़ेगा। लेकिन आप प्ले स्टोर से तो मत ही डालो, इसे F-Droid डाउनलोड करो, क्योंकि प्ले स्टोर वाला अप टू डेट हो चुका है, तो इसमें ज़्यादातर आपको ऐप क्रैशेस वगैरह मिलेंगे। और हाँ, अगर आप कोई अच्छा VM ऐप यूज़ करना चाहते हो तो अभी हमारे लिए तो नहीं है, एंड्रॉयड के लिए, लेकिन विंडोज़ के लिए आप VMware यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है बिना बात के, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम हो गया वीडियो में, ठीक है। अब मुझे रिमाइंडर वगैरह डालने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब रिमाइंडर इसलिए क्योंकि मैं अपने लिंक्स अपडेट करना भूल जाता हूँ, क्योंकि यार डिस्कॉर्ड के लिंक्स हफ्ते में एक्सपायर होते जाते हैं, तो इसमें क्या करूँ भैया मैं, ठीक है। Stop button. मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।